गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जर्नल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम सीखे थे। उसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां पर वे नियम लागू नहीं होते, तो आज हम उन बिंदुओं को समझते हैं और उसके बाद आंकिक प्रश्नों पर आते हैं। तो चलिए, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखना है। उसमें पहला है सबसे व्यापार के स्वामी से संबंधित व्यवहारों का लेखा। जब व्यापार का स्वामी पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है तो जर्नल में हम व्यापार के स्वामी के नाम से खाता ना खोल करके कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। कौन सा खाता खोलते हैं? कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, पूंजी खाता खोलते हैं, जो कि व्यापार के स्वामी का ही प्रतिनिधित्व करता है। कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। जैसे दिया हुआ है 2020 जनवरी 1 संजय ने 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया या व्यापार प्रारंभ किया। ये एक लेखा दिया हुआ है कि संजय ने 10,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो ऐसी स्थिति में हम जब जर्नल में लेखा करेंगे तो वहाँ पर संजय का नाम नहीं लिखा जाएगा। संजय के नाम के स्थान पर हम कैपिटल अकाउंट का प्रयोग करेंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो जैसे ये है, संजय ने 10,000 से व्यापार प्रारंभ किया, तो इसका लेखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संजय का नाम नहीं लिखा जाएगा। पहले ही आपको बता दिया कि जब व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करेगा तो उसके नाम से खाता नहीं खोला जाएगा, उसके स्थान पर हम कैपिटल अकाउंट खोलेंगे और कैपिटल अकाउंट को सदैव क्रेडिट करेंगे। ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उधार क्रय और विक्रय। कोई भी लेन देन जब होता है तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये लेन देन नकद हुआ है या उधार हुआ है? जब प्रश्न में दिया हो, जैसे दिया है केवल माल खरीदा 500 रुपये का, 2020 जनवरी 1 माल खरीदा 500 रुपये का। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये सौदा नकद है या उधार? तो अगर क्रय विक्रय के साथ नकद शब्द ना लिखा हो और ना ही किसी क्रेता या विक्रेता का नाम लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे है, ना तो क्रेता विक्रेता का नाम दिया है और ना ही नकद शब्द लिखा है, तो ऐसे लेन देन नकद मानने चाहिए। फिर अगर दिया है जनवरी 2 राम से माल खरीदा 500 रुपये का। अब यहाँ पे देखें, नाम दिया हुआ है लेकिन नकद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब क्रय या विक्रय के साथ क्रेता या विक्रेता का नाम दिया हो और नकद शब्द का प्रयोग ना किया गया हो तो ऐसे लेन देन उधार माने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर नाम दिया हुआ है लेन देन में और नकद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये लेन देन उधार माने जाएंगे। जैसे अगर यहीं पे लिखा होता राम से नकद माल खरीदा तो कोई बात ही नहीं थी, नकद शब्द लिखा हुआ है तो वो नकद हो जाता। लेकिन अगर नाम दिया है, नकद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, तो वो सौदा हमारा उधार माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें, राम से माल खरीदा, ये उधार है। तो इसका जब भी उधार लेन देन का जर्नल में लेखा करेंगे
तो वहाँ पर क्रेता या विक्रेता का नाम अवश्य लिखा जाएगा। जैसे राम से माल खरीदा तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू राम। हमने बताया था व्यक्तिगत खाते के नाम के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यदि आप करना चाहें तो अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो उधार लेन देन में नाम आ गया राम। अगर यही होता कि राम से माल के पहले लिखा होता नकद माल खरीदा, राम से नकद माल खरीदा, तो हमारी एंट्री हो जाती परचेज अकाउंट DR, राम हट जाते, राम की जगह आ जाता टू कैश अकाउंट। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर नकद लेन देन हुआ है तो कैश का प्रयोग होगा, उधार लेन देन हुआ है, उधार क्रय विक्रय हुआ है तो क्रेता या विक्रेता का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है आय या व्यय के साथ नाम दिए होने पर। यदि किसी भी आय अथवा व्यय के साथ नाम दिया है तो ऐसे लेन देन सदैव नगद मानने चाहिए। जैसे दिया है गोपाल को वेतन दिया, गोपाल को वेतन दिया 1000 रुपये 2020 जनवरी 1। इसमें गोपाल नाम आ रहा है, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जब आय या व्यय खाता दिया हो, जैसा कि आप देख रहे हैं सैलरी अकाउंट दिया हुआ है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, या यूँ कह लें आप कि अगर नाम मात्र खाते के साथ किसी भी व्यक्ति का नाम दिया है तो हम उसके नाम का प्रयोग जर्नल में नहीं करते। ऐसे व्यवहारों को सदैव नकद माना जाता है। जैसे गोपाल को वेतन दिया, इसका मतलब गोपाल वेतन अर्जित कर चुका है, तो इसकी एंट्री हमारी होगी सैलरी अकाउंट DR डेबिट टू कैश अकाउंट, नगद मानेंगे इसको हम। यहाँ पर हम गोपाल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अक्सर आप लोग गोपाल लिख देते हैं, या नाम जो भी दिया रहता है वो एंट्री में लिख देते हैं। तो जब वेतन दिया या कमीशन दिया, कमीशन मिला, ब्याज दिया, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर व्यक्ति का नाम दिया है तो हम नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे लेन देनों को सदैव नगद मानेंगे। ये 3 पॉइंट थे जिन्हें आपको ध्यान देना है। और आगे अब हम आपको एक आंकिक प्रश्न बताएंगे आपकी किताब का, जिससे आप लोग देखें और जर्नल में कैसे उसको लिखा जाएगा वो देखें। आपकी किताब जैसा कि आप जानते हैं लेखाशास्त्र किताब है आपकी RC अग्रवाल की। इसी से क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल जितने भी हैं आपके, आप लोग ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जर्नल का। बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, ध्यान से देखें और सुने। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों की जर्नल में प्रविष्टियाँ कीजिए। 2020 जनवरी 1 माल खरीदा 12,000 रुपये का। जनवरी 5 दीपक से माल खरीदा 27,000 रुपये का। जनवरी 8 धर्म से नकद माल खरीदा 6,000 रुपये का। और जनवरी 10 देव से उधार माल खरीदा 35,000 रुपये का। माल खरीदने की बात हो रही है, अभी हमने आपको समझाया। तो इस एंट्री में आप देखें, इस सवाल में कुछ माल नकद खरीदे गए हैं और कुछ उधार खरीदे गए हैं। और आप जानते हैं कि जब भी माल नकद खरीदा जाएगा तो कैश लिखा जाएगा, और उधार खरीदा जाएगा तो क्रेता या विक्रेता का नाम लिखा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 149 पर है। जर्नल के कॉलम बना लें आप। पांच कॉलम होते हैं जर्नल में, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ किसी का नाम नहीं दिया कि किसका जर्नल बनाना है, तो ऊपर आप लिख देंगे जर्नल एंट्रीज।
कॉलम का नाम लिख दें डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, DR, अमाउंट, क्रेडिट। कॉलम बनाने के बाद अब हम लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखने का तरीका और नियम आपको लिखाया जा चुका है। आज उसी को आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखें कि हम कैसे लिखते हैं। पहला लेन देन आपका दिया गया है, माल खरीदा, 2020 जनवरी 1 माल खरीदा। हमने आपको अभी बताया कि अगर माल खरीदा शब्द लिखा हुआ है केवल, या ये नहीं लिखा कि नकद खरीदा या उधार खरीदा, तो इसे हम क्या मानते हैं, नकद। और जब नकद मानेंगे तो एंट्री में हमारी कैश की पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था डेट लिखा जाता है, और डेट में सबसे पहले सन लिखा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था उसके नीचे माह का नाम, मंथ जो दिया गया है, प्रश्न में आपके जनवरी दिया है, 60 में जनवरी लिख देंगे, और उसके आगे ठीक सामने वो तारीख लिखेंगे जिस दिन माल खरीदा है। माल कब खरीदा, 1 तारीख को। अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने में डेबिट क्रेडिट के नियम आपको बताए थे, उसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले जो भी लेन देन हुआ है उसमें कौन से 2 खाते हैं उनको पता करें। जैसे दिया है माल खरीदा कितने रुपए का, 12,000 रुपये का, तो ध्यान दें यहाँ पे नकद है ये। यहाँ पे कौन से 2 खाते निकल कर आ रहे हैं, पहला खाता हमारा निकल कर आ रहा है माल। माल को हम परचेज लिखेंगे। जब भी माल खरीदा जाएगा तो परचेज अकाउंट लिखा जाएगा, जब माल बेचा जाएगा तो वहाँ पर हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने माल खरीदा है तो पहला खाता हमारा कौन सा है, परचेज अकाउंट। नकद खरीदा है, दूसरा खाता हमारा कौन सा है यहाँ पे, कैश अकाउंट। सबसे पहले हम उन 2 खातों को बाहर निकालते हैं जो लेन देन में हैं। इसके बाद हम पता करते हैं कि ये खाते किस प्रकार के हैं। तो आपको बताया जा चुका है परचेज अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है। कैसा खाता होता है, वास्तविक खाता होता है। और कैश अकाउंट भी हमारा कौन सा खाता होता है, ये भी रियल अकाउंट है। आपको पढ़ाया गया था कि जो भी खाते किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। और रियल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने का हमने आपको नियम बताया था कि रियल अकाउंट का नियम है आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जब माल खरीदा तो माल आया व्यापार में, तो आने वाली वस्तु को हम क्या करेंगे, डेबिट, अर्थात परचेज को हम डेबिट करेंगे। और जाने वाली वस्तु, जब माल हमने नकद खरीदा तो माल आया और पैसा गया, तो कैश, जाने वाली वस्तु हमारी कैश, कैश को क्रेडिट करेंगे। और अब आप जानते हैं जर्नल में लिखने का तरीका आपको बताया था कैसे लिखते हैं। पहले हम डेबिट वाले खाते को लिखते हैं, उसके बाद दूसरी लाइन में हम क्रेडिट होने वाले खाते को लिखते हैं। तो पहले डेबिट वाला खाता का है हमारा परचेज अकाउंट, इसे लिखेंगे जस्ट लाइन के बगल से ही परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट वाला खाता दूसरी लाइन में बाईं तरफ थोड़ी जगह छोड़ के उसके पहले टू लगा के और खाते का नाम लिखते हैं टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे, कितने का माल खरीदा, 12,000 रुपये का, 12,000। ये पहली एंट्री हमारी हो गई। सबसे पहले सन एक ही बार लिखा जाएगा, उसके बाद तारीख, डेबिट वाले खाते का नाम, फिर क्रेडिट वाले खाते का नाम, उसके बाद नरेशन लिखा जाता है। इसका नरेशन होगा गुड्स परचेज ऑन कैश, और इसके बाद विभाजन रेखा खींच देंगे। एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरा लेन देन क्या है आपके प्रश्न में, दीपक से माल खरीदा। जनवरी 5 को कह रहे हैं दीपक से माल खरीदा। कितने का माल खरीदा, 27,000 रुपये का दीपक से माल खरीदा। अब यहाँ पे देखें, अभी था माल खरीदा वो नकद था, अब यहाँ दीपक से माल खरीदा,
यहाँ पर दीपक का नाम दिया हुआ है, विक्रेता का दीपक से माल खरीदा, तो यहाँ पर नाम दिया है, नकद शब्द नहीं दिया। तो ये हमारा लेन देन कैसा हुआ? उधार। और उधार लेन देन में हमने आपको बताया था कि क्रेता या विक्रेता का नाम एंट्री में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखें कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक तो परचेज अकाउंट है और दूसरा दीपक खाता है। तो यहाँ पर देखें परचेज अकाउंट हमारा कौन सा खाता है, किस प्रकार का खाता है? अभी आपको बताया था ऊपर रियल अकाउंट है, और दीपक हमारा पर्सनल अकाउंट है। दीपक कैसा खाता है? पर्सनल। तो अब चलें डेबिट और क्रेडिट करें। रियल अकाउंट का क्या नियम है? आने वाली वस्तु डेबिट। तो जब दीपक से माल खरीदा तो माल आया, तो माल आया तो क्या करेंगे? परचेज को डेबिट। और पर्सनल का क्या नियम है? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो दीपक से माल खरीदा, दीपक यहाँ पर देने वाले हैं, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। तो यहाँ पर हम दीपक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंट्री हमारी अब क्या हो गई? तारीख डाल देंगे जनवरी 5, तारीख दी गई है क्वेश्चन में, जनवरी 5। डेबिट वाले खाते का नाम परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक्स अकाउंट। कितने का माल खरीदा है? 27,000 रुपये का। अमाउंट वाले कॉलम में 27,000। नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर माल खरीदा गया। ये एंट्री हो गई हमारी। इसी तरह हम एंट्रियां करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तीसरा हमारा क्या दिया गया है? तीसरा दिया गया है धर्म से नकद माल खरीदा। ध्यान देंगे यहाँ पे, धर्म से नकद माल खरीदा। कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। अब यहाँ पे देखें नाम दिया है, लेकिन नाम के साथ नकद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये लेन देन हमारा नकद हुआ। तो यहाँ पे धर्म का नाम नहीं लिखा जाएगा, माल खरीदा जा रहा है। परचेज अकाउंट होगा पहला, दूसरा हमारा होगा नगद है कैश अकाउंट। परचेज माल खरीदा तो माल आया, रियल अकाउंट का नियम लगेगा। आने वाली वस्तु ये रियल अकाउंट है, आने वाली वस्तु डेबिट, ये हमारा रियल अकाउंट है। माल खरीदा तो पैसा गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। एंट्री हमारी हुई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ लिख देंगे तारीख, प्रश्न में दी गई है जनवरी 8, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन होगा गुड्स परचेज ऑन कैश। कितने का माल खरीदा? 6,000 रुपये, अमाउंट में 6,000। ये हो गई हमारी एंट्री। लास्ट एंट्री आपके क्वेश्चन में दी गई है कि देव से उधार माल खरीदा 10 तारीख को 35,000 रुपये का। किससे माल खरीदा? देव से उधार माल खरीदा। कितने रुपए का? 35,000 रुपये का। तारीख दी गई है जनवरी 10 को। तो यहाँ पे देखें नाम शब्द तो है, नाम तो दिया है, लेकिन उसके साथ उधार लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि ये सौदा हमारा उधार है, और उधार में आप जानते हैं कि व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक खाता हमारा परचेज हुआ, दूसरा खाता देव हुआ, ये रियल अकाउंट है, देव हमारा पर्सनल अकाउंट है,
जैसा कि आप जानते हैं आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं रियल में। माल खरीदा तो माल आया, डेबिट होगा। और देव से खरीदा, देव माल को देने वाले हैं, व्यक्तिगत का नियम है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, तो यहाँ पर हम देव को क्रेडिट करेंगे। अब आप एंट्री इसको लिख दें, तारीख डाल दें जनवरी 10। पहले डेबिट वाले खाते का नाम परचेज अकाउंट DR, डेबिट टू देव्स अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे, कितने का माल खरीदा है देव से, 35,000 रुपये का, 35,000 रुपये डेबिट में, 35,000 रुपये क्रेडिट में लिख देंगे। नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या गुड्स परचेज फ्रॉम देव, कुछ भी लिख सकते हैं। विभाजन रेखा खींच देंगे। ये हमारा जर्नल बन गया। यहाँ पे लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। डेबिट वाला खाता पहले लिखेंगे, क्रेडिट वाला खाता लिखने के पहले हम उसके टू शब्द का प्रयोग करेंगे और सन सवाल में एक ही बार लिखा जाएगा। सन के बाद तारीखें लिखी जाएंगी, जिस तारीख को लेन देन हुए हैं। सारी पोस्टिंग करने के बाद हम जर्नल का जोड़ लगाते हैं और पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम टोटल लिख देते हैं। इसको जोड़ लें तो 12,000, 27,000, 27, 10, 37, 39,000, 6, 45,000, 45, 5, 50, 30, 80,000 इसका जोड़ आ रहा है। 80,000 डेबिट में और 80,000 ही क्रेडिट में लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा जहाँ पर हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद नीचे हम डबल लाइन, 2 समानांतर रेखाएं खींच देते हैं ऐसे। नीचे डबल लाइन, इसका मतलब सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है। जर्नल में सारी एंट्रियां कर दी गई हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे जर्नल में लेखा किया जाता है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन दूसरा तीसरा लगाएंगे, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन बताऊंगा। आप मिला लीजिएगा, जहाँ गलती होगी उसको सही कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर अंकित प्रश्न ही बताएंगे आपको, कैसे लेखा करते हैं, कैसे डेबिट करेंगे और कैसे क्रेडिट करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर।